साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। राखी सावंत कब क्या कर दे कोई नहीं जानता। अब राखी सावंत 2 दिन से मैसूर में है और सबसे बड़ी बात ये है कि राखी अपने ससुराल भी पहुंच चुकी है। जी हाँ, राखी सावंत आदिल के घर तक पहुंच गई और घर पर लगा ताला देखकर राखी का मूड खराब हो गया। राखी ने ससुराल वाले घर के सामने ही तमाशा करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, राखी ने मैसूर में अपनी जान को खतरा भी बताया है। राखी को शक है कि मैसूर में कोई उसको मार भी सकता है। मीडिया के सामने आकर राखी ने अपनी जान को खतरा बताया और मैसूर पुलिस से सिक्योरिटी की मांग तक कर डाली। तो क्या वाकई में राखी सावंत के आने की खबर से आदिल के घर वालों ने ताला लगा दिया? राखी को मैसूर में कौन मार सकता है? आखिर राखी क्यों खुद की जान को खतरा बता रही है? ये राखी की नई नौटंकी है या फिर इसमें कोई सच्चाई है? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो राखी सावंत इन दिनों पति आदिल दुर्रानी के खिलाफ केस दर्ज करने के कारण सुर्खियों में है। राखी सावंत ने हाल ही में आदिल दुर्रानी पर मारपीट, शोषण और पैसों का गबन करने का आरोप लगाया है। राखी की शिकायत के बाद आदिल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया और आदिल इस समय न्यायिक हिरासत में है और ऑर्थर रोड जेल में बंद है। अब आदिल के होम टाउन मैसूर में भी एक ईरानी लड़की ने आदिल के खिलाफ रेप का केस दर्ज करवा रखा है। अब राखी सावंत भी इस वक्त मैसूर में पहुंची हुई है। राखी शर्लिन चोपड़ा समेत अपने कई करीबी दोस्तों के साथ मैसूर में डेरा डालकर बैठी हुई है। राखी का कहना है कि वो मैसूर में उस लड़की को सपोर्ट करने के लिए आई है जिसने आदिल पर धारा 376 में केस दर्ज करा रखा है। राखी ने इस दौरान मीडिया के सामने कहा वो मैसूर आ तो गई है मगर उन्हें डर है कि कहीं कोई उन्हें मरवा ना दे, इसीलिए राखी ने मैसूर पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की है। जी हाँ, राखी को मैसूर में अपनी जान का डर सता रहा है और राखी ने मैसूर की पुलिस से अपनी सिक्योरिटी की मांग भी की है। यानी कि यहाँ पर एक बात साफ है कि राखी मैसूर में आने वाले दिनों में भी रह सकती है, इसीलिए वो वहाँ की पुलिस से अपनी सिक्योरिटी की मांग कर रही है। यानी कि राखी का प्लान है कि वो अभी मैसूर में कुछ दिन रुक सकती है। अब मैसूर में राखी ने पूरा भौकाल मचा रखा है। कभी मीडिया के सामने बेहोश हो रही है तो कभी खुद को ही थप्पड़ जड़ रही है। इतना ही नहीं, राखी तो आदिल के घर तक पहुँच गयी। राखी सावंत मैसूर में आदिल दुर्रानी के घर तक पहुँच गयी। राखी का कहना है कि वो अपने सास ससुर से मिलने के लिए उनके घर पर आई है, मगर जैसे ही राखी ने घर पर ताला लगा देखा तो पूरी तरह भड़क गई। जी हाँ, राखी सावंत जब आदिल के घर पहुंची तो घर के मेन गेट पर ताला लगा हुआ था और ताले को देखते ही राखी जोर जोर से चिल्लाने लग गई और कहा कि मेरे सास ससुर भाग गए, मेरे आने की खबर से ताला लगाकर भाग गए। यहाँ भी राखी पूरे मीडिया के साथ पहुँची हुई थी और मीडिया के सामने राखी ने खूब तमाशा किया। इतना ही नहीं, राखी ने तो ये भी कहा कि मेरे सास ससुर से कल मेरी फोन पर बात हुई थी, उन्होंने मुझे खूब डांटा, फटकारा और मुझे बहू मानने से मना कर दिया। राखी ने मीडिया कर्मियों को कहा कि आदिल के पिता ने उन्हें बहू मानने से इनकार कर दिया है। राखी ने बताया कि आदिल के पिता ने फोन पर कहा कि वो ऐसी गिरी हुई लड़की को अपनी बहू कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब ऐसा कहते कहते भी राखी कई बार रोने लगी, कई बार बेहोश होकर गिरने की एक्टिंग करने लगी। राखी के ये सभी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। राखी सावंत के मुताबिक जब वो मैसूर पहुंची तो उनके ससुराल वालों ने बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं किया। राखी सावंत ने कहा कि उन्होंने सुबह सास ससुर को फोन किया था तो उन्होंने राखी को खूब डांट लगाई। वो फोन पर कह रहे थे कि हमने तुम्हारी शादी और तुम्हें स्वीकार नहीं किया है। इसके बाद राखी सावंत ये बताते हुए रो पड़ी कि उनके सास ससुर ने उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया और जब वो ससुराल गई तो उन्होंने गेट बंद कर दिया और ताला लगाकर घर से चले गए। यहाँ आपको बता दें कि राखी ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया था और उसमें अपने सास ससुर पर कई आरोप लगाए थे। राखी ने कहा था कि उन्होंने ससुराल वालों को आदिल से अपनी कोर्ट मैरिज के सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे। वो पहले से जानते थे कि आदिल ने राखी से शादी कर रखी है। बावजूद इसके आदिल के पिता ने आदिल की सगाई किसी और से करवा दी। राखी ने कहा कि जब भी वो अपने सास ससुर को फोन करती है तो वो फोन को कट कर देते हैं। यहाँ आपको बता दें, राखी सावंत और आदिल खान दुर्रानी के बीच कुछ महीने पहले तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। दोनों पब्लिक प्लेस पर एक दूसरे पर प्यार लुटाते नजर आते थे। असल दिक्कत तब शुरू हुई जब राखी सावंत ने ये खुलासा किया कि वो और आदिल शादीशुदा है। इसके कुछ दिन बाद ही राखी सावंत ने ये दावा कर सबको चौंका दिया कि आदिल का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और वो तनु चंदेल को डेट कर रहे हैं। इसके बाद में राखी सावंत ने आदिल के खिलाफ पैसों के गबन, मारपीट और धोखा देने के मामले में शिकायत दर्ज करवाई।
पुलिस ने शिकायत पर एक्शन लेते हुए आदिल खान दुर्रानी को हिरासत में ले लिया और अब आदिल ऑर्थर रोड जेल में बंद है। वहीं अब राखी अपने सास ससुर से मिलने मैसूर पहुंची हुई है और खूब हंगामा काट रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या राखी का इतना हंगामा करना ठीक है? आदिल के घर तक पहुंचना और आदिल के पेरेंट्स को ऊल जुलूल बोलना सही है, या फिर राखी अपने हक की लड़ाई लड़कर बिल्कुल सही कर रही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो राखी सावंत ने 21 फरवरी को मीडिया के सामने कह दिया था कि वो आदिल दुर्रानी के घर यानी कि अपने ससुराल मैसूर कल जाएंगी और सूत्रों के मुताबिक राखी अपने ऐलान के मुताबिक मुंबई एयरपोर्ट से सुबह सुबह मैसूर के लिए टेक ऑफ कर गई और करीब 4 घंटे बाद मैसूर में लैंड भी कर गई। अब वहाँ की मीडिया को पहले से ही खबर थी कि राखी सावंत मैसूर आ रही है, लिहाजा एयरपोर्ट से ही राखी सावंत का मीडिया से इंटरेक्ट शुरू हो गया। सूत्रों की माने तो राखी अकेले मैसूर नहीं गई, बल्कि अपने मैनेजर, वकील और अपने खास करीबी दोस्तों के साथ मैसूर पहुंची है। वैसे तो राखी के लिए मैसूर में होटल का इंतजाम किया गया था, मगर राखी ने होटल जाने से पहले आदिल के घर जाने का फैसला लिया और मैसूर के मीडिया की माने तो एयरपोर्ट से सीधे राखी अपने साथ आए सभी लोगों के साथ आदिल के घर के लिए निकल गई। अब आदिल के घर क्या कुछ हुआ वो हमने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में बताया था और जैसे ही कुछ और भी अपडेट मिलेगा आगे का भी आपको बताएंगे। मगर इधर राखी के मैसूर पहुंचने की खबर मुंबई की जेल में बंद आदिल दुर्रानी को भी मिली और इस खबर को पाते ही आदिल दुर्रानी बुरी तरह तिलमिला उठे और ऑर्थर रोड जेल में हंगामा मचा दिया। खबरों की माने तो वैसे भी आदिल का जेल में बेहद बुरा हाल है। खुद राखी ने एक वीडियो में बताया था कि जब वो आदिल से जेल में मिलने गई थी तो आदिल ने उसे कहा था कि वो नर्क में है, लोगों के पाँव दबाने पड़ रहे हैं, गंदे बर्तन धोने पड़ रहे हैं, लोगों को चाय बनाकर पिलानी पड़ रही है। उसी वीडियो में राखी ने ये भी दावा किया था कि ऐसी धाराओं में गए आरोपी के साथ जेल में मारपीट भी की जाती है। आदिल ने जेल में राखी से ये भी कहा था कि जेल में वो बहुत बुरे हाल में है और बाहर निकलकर राखी से हर बात का हिसाब लेगा। इसका मतलब ये है कि आदिल जेल में बेहद खराब हालत में है, बिल्कुल जहन्नुम वाली हालत में है। अब ऐसी बुरी हालत में आदिल को जैसे ही राखी के मैसूर जाने की खबर मिली तो आदिल बुरी तरह भड़क गया। जेल में ही चीखने चिल्लाने लगा और गाली देते हुए जोर जोर से कहता रहा कि राखी सावंत की हिम्मत कैसे हुई उसके घर तक पहुंचने की। आदिल की चिल्लाते चिल्लाते हालत खराब हो गई, जिस पर जेल के स्टाफ ने आदिल को शांत करवाने की काफी कोशिशें की, मगर आदिल का चीखना चिल्लाना बंद नहीं हुआ। सूत्रों की माने तो आदिल बार बार यही कहता रहा कि राखी मेरे परिवार के साथ बुरा करने का सोच भी कैसे सकती है, मुझे जेल में डालकर उसे चैन नहीं पड़ा कि मेरे पेरेंट्स को परेशान करने के लिए वो मैसूर पहुंच गई, मेरे घर तक जाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। अब आदिल की जिद पर जेल के स्टाफ की तरफ से आदिल के वकील को फोन कर जेल बुलाया गया। फोन करने के करीब 1.5 घंटे बाद वकील जेल पहुंचे और आदिल से इंटरकॉम के जरिए फोन पर बात कर सांत्वना दी कि राखी उसके परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यहाँ आपको जानकारी के लिए बता दें कि जेल में बंद किसी भी आरोपी के साथ कोर्ट के आदेश के बाद ही मुलाकात की जा सकती है, वरना सिर्फ इंटरकॉम के जरिए ही बात करवाई जाती है। और आदिल के वकील को जल्दबाजी में बुलाया गया था, इसीलिए आदिल के वकील को भी आदिल से इंटरकॉम के जरिए ही बात करनी पड़ी। वकील ने आदिल को बताया कि उसके पेरेंट्स ने पहले से ही अपनी सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम कर रखे हैं, राखी सावंत उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। अब वकील से बात करने के बाद आदिल को तसल्ली आई और उसके बाद ही आदिल को काबू में लाया जा सका। वहीं सूत्रों की माने तो वकील के पहुंचने तक आदिल पूरी तरह बेकाबू था, बार बार यही जिद कर रहा था कि उसे एक बार जेल से बाहर जाने दे, एक बार उसे आजाद कर दे, वो राखी को अच्छी तरह सबक सिखा कर रहेगा। हालांकि वकील के आने के बाद आदिल शांत हो गया और फिर चुपचाप अपनी बैरक में चला गया। अब सूत्रों की माने तो 27 साल के आदिल मैसूर के अमीर खानदान से हैं। वहाँ आदिल के कई तरह के बिजनेस हैं। वहाँ के लोगों की माने तो आदिल अच्छा लड़का है, वो बस मुंबई में फेम पाने और माया नगरी में सेटल होने के चक्कर में राखी के जाल में फंस गया। मैसूर में आदिल के करीबियों का तो ये तक कहना है कि 27 साल का आदिल और 44 साल की राखी सावंत दोनों का कोई मेल है ही नहीं। राखी ने आदिल से जबरदस्ती शादी की है। आदिल तो अभी शादी करना ही नहीं चाहता था क्योंकि वो अभी महज 27 साल का है।
खैर फिलहाल तो खबर यही आ रही है कि राखी सावंत मैसूर में तमाशा कर रही है तो आदिल जेल में बेकाबू हो चुके हैं। अब इन दोनों ही खबरों में जो भी अपडेट हमारे हाथ लगेगी हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। आप भी राखी के मैसूर जाने पर कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या राखी का आदिल के परिवार को परेशान करना जायज है। अगर आदिल ने कुछ गलत किया भी है तो उसके परिवार की इसमें क्या गलती है। क्या राखी का मैसूर जाना सही फैसला है। क्या राखी को कानून पर भरोसा नहीं है। आखिर राखी क्यों मैसूर तक पहुंच गई। आप भी कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें।